वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ आर के गोट फार्म जो कि पटगा में स्थित है। हम फैसल भाई के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम और अस्सलाम फैसल भाई रहमतुल्लाह। ने जगह रखी है, 50 बकरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, एंड हाउ मेनी केजेस यू हैव? अभी मेरे पास मतलब टोटल केजेस की बात कर रहे नहीं, अभी अवेलेबल कितने हैं? हैं। अवेलेबल 50 से 60 केजेस अवेलेबल है अभी भी ठीक एम्प्टी है, है। एक चीज़ बताएं, फार्म तो बहुत खुल गए, हाँ, पुराने फार्म भी काफ़ी है, आपके पास क्यों रखना चाहिए पलाई पर बकरे? आप मत रखो। नहीं नहीं, अगर अगर रखना है तो क्यों रखना चाहिए? रखना है तो देखो, एक हाइजेनिक तरीके से आप बकरे पालना चाह रहे हो। ज़ीरो ज़ीरो स्टेरॉइड, ज़ीरो एक्सेस ऑफ फैटेड हम फैट सॉरी, जो क्या? अगर एक्सेस ऑफ फैट, ये क्या है? पहली बार आपसे सुन रहा हूँ मैं। एक्सेस ऑफ फैट मतलब है कि आप अपने बकरे को कुछ भी मतलब एक्सेस ऑफ फैट वाली चीज़ें दे के वो यूज बनाने के बाद में आप घर पे लेके जा रहे हो, कुर्बानी के लिए बकरा मतलब ज़बा करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट निकलता है और ओके। आप गोश्त तकसीम नहीं कर पाते। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा बकरा कुर्बानी किया और गोश्त गोश्त मोहल्ले चार वाले को नहीं, घर वाले, मेरी माँ बोलती है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने बकरा लाया था, बहुत बड़ा वाला, हाँ 145 केजी का था, बट चर्बी चर्बी में हाँ मम्मी चिढ़ गई, बोले छोटे बकरे लाया कर तेरे हाँ। भाई को, तो क्योंकि इसीलिए बांटने के लिए होता नहीं है, एक्सेस ऑफ गोश्त नहीं फैट होता है। नहीं है। मेरे हमारे यहाँ से जितने भी क्लाइंट है वो इतना सेटिस्फाइड है कि हम लोग नंबर्स ऑफ फैट के ऊपर नहीं खेल रहे, हाइजेनिक तरीके से नंबर्स ऑफ मीट आपके घर तक पहुंचे ओके, उसके ऊपर हम लोग काम कर यानी रहे हैं। हाई क्वांटिटी न्यूट्रिशन ऑफ गाइडलाइन, मीट, फेयर इनफ। न्यूट्रिशन ठीक, गाइडलाइन के एक और ऊपर। चीज़ है, फैसल भाई कम्स हियर एवरी डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनर जो है रोज़ फार्म पर आए। जी, आप फैसल भाई को कभी मिल सकते हो, बारिंग फ्राइडेज। आई थिंक फ्राइडे ही डजंट फ्राइडे कम, छुट्टी करता हूँ मैं। अदरवाइज एवरी डे ही इज हियर फ्रॉम 12 o'clock। आई अंडरस्टैंड दैट 12 to 8 आप रहते ही हो। जी। चलिए, और एक गुड न्यूज़ है कि हमारा खुद का एनजीओ भी खुल चुका है, रॉबिनहुड माशाल्लाह। कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट। यानी किस पर्पस के लिए है वो? पर्पस के लिए है कि हर किसी के लिए, किसी की शादी है, कैंसर पेशेंट है, जो हम लोग पहले अंडर द टेबल करते थे। राइट। तो हमको किसी ने मतलब सजेशन दिया कि आप इतना जब कर रहे हो तो आप एक ट्रस्ट खोल दो, तो वो फंड दूसरों से भी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ पार्ट्स ऑफ जो प्रॉफिट होता था ना वो भी हम लोग, वेयर यू गेट द फंडिंग फ्रॉम? मेरे दोस्त है यार है, मैं स्टेटस पे डालता हूँ तो वो लोग फंड रेस करते थे और देते थे बहुत सारी शादियों सो के लिए। आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है? ऑलमोस्ट लाइसेंस बन गया है ऑफिस है और ये मंथ एंड में लाइसेंस भी मेरे को मिल भांडू जाएगा। पे है ऑफिस? मुलुंड का। मुलुंड में, सॉरी, जी, मुलुंड में। मुलुंड क्या में नाम से रहेगा? रॉबिनहुड कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, अभी तक के कितने लोगों का आपने उद्धार किया है? आ, बोलना तो नहीं फिर चाहिए, भी बन आई मुट्ठी मीन, वाला का काम है। मतलब ऑलमोस्ट 20 साल से हमारा कंटिन्यू चल रहा है। माशाल्लाह। तो और अभी रिसेंटली कैंसर पेशेंट बहुत आए दैट तो इज़ उनको वेरी देखते। इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड डू दैट, क्योंकि इतना अनअफोर्डेबल हो गया आजकल इलाज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए मदद करें। क्या बोलते तो हैं लोग फ्री में, टाटा वाटा में, बट वो लाइन लगा के उतना वेट करना, तब तक की नहीं, जान हमारी निकल टीम जाती है। इतनी मजबूत है, पर्सनली वही खुद पेशेंट के साथ में जाता है। फ्राइडे का वक्त हमारा वही काम रहता है। फ्राइडे के दिन हमारा मैक्सिमम वही काम है। कोई मोहल्ले में किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई है, तो वो नहीं कर पाते तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। ये बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन लोगों के सामने आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को भी आगे चल के फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। राइट राइट। तो इसीलिए हम लोग वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब खुद के पास भी फंड नहीं सो है। रॉबिन हुड कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट, यस। ये नाम है उसका। हाँ, ठीक है, कौन से नंबर पे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा? यही नंबर है 7715075761। ठीक है। एंड कौन ऑपरेट करता है वहाँ पर? डू यू मेरी हैव अ पूरी स्टाफ? टीम है। मेरा पूरे मेरे मोहल्ले के लड़के लोग हैं जिन्होंने मुझे ये इसके लिए उकसाया बोल सकते हैं, इसके लिए आगे किया और पीछे प्रोत्साहित खड़े किया, रहे। हाँ। और ये वहीद भी है साथ में, और बहुत सारे मोहल्ले मतलब हमारे मोहल्ले में इतने सारे केसेस आ गए राइट। थे ना, तो क्या फ्राइडे के दिन मेरा एक ऑफिस है वहाँ पर, तो वो उसके ऊपर तो मैंने सिर्फ ऐसा ही बोर्ड लगा दिया था, आपल्या मदतीसाठी। तो वो बोर्ड देख के जब मेरे पास केसेस आना चालू हो गए और ये आ गया, तो लिटरली फ्राइडे के दिन हमारा है ना आँख से ना आंसू निकलना लाजिम हो जाता एक है, और ऐसे चीज़ ऐसे पूछना केस। चाहूँगा, आर यू डूइंग एनीथिंग फॉर ओल्ड एज लोग जो होते हैं ना, जो होमलेस होते हैं, जिनका कुछ साया नहीं है, उनके लिए कुछ हेल्प होती आगे चल के पूरा टीम है ना? तैयार होगी और वो भी काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और उसके ऊपर भी वर्कआउट होगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं। अभी नया है, पहले तो हम लोग तो ऐसा था कि कोई भी आ रहे तो फिर वो हिसाब से जात पड़ताल करके उनके ऊपर उनके पीछे मतलब वो इन्वेस्ट किया जाता था, हेल्प की जाती थी। लेकिन फ़िलहाल अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा केसेस हो गए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी नहीं जा रही है, बच्चियों की जो शादी हो रही है वो बहुत महंगी हो चुकी है, और इसीलिए तलाक आम हो चुका है। तो वो सब मैटर में भी हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व हो रही है, और सब यंगस्टर है। जैसा मेरा बेटा है फाद, वो भी खुद इन्वॉल्व हुआ है।
और उसके पूरे दोस्त लोग हैं, वो लोग सब काम कर रहे वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारी ऑडियंस में से एनीबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व, आप हेल्प करना चाहोगे, जस्ट गेट इन टच विद हिम। बिल्कुल। अब बाहर कुछ बकरे बंधे हुए हैं, जी। तो क्या इनको खुला रखा जाता है ऐसी? डू दे देखो, नॉट हैव एनी केज? रूटीन चेकअप के वजह से हमेशा अच्छा, अच्छा। टन बाय टन बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब जब हम अंदर जाएंगे तो ये आज क्यों बाहर है उसका रीज़न आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो फीडर का कलर चेंज होता है वो है? नहीं सर, वो अलग है? सफाई ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आप अभी देखो अच्छा, वो तो अंदर मशीन चल चालू रही है। है हाँ, वहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ। और मैंने एक शायद शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि हम लोग खुद सफाई चालू कर दे, क्योंकि केजेस भी साफ होना ज़रूरी है। वेरी फादर। इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि ये है किसी की अमानत है, तो ये साफ सुथरा अपने घर पे पहुँचे। जैसा मैं मेरे घर के सराउंडिंग क्लीन रखता हूँ, जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ पर सफाई होती है, तो इनकी भी सफाई होना ज़रूरी है। कौन से वाड़ी की क्लीनिंग चालू है? अभी बीच 12 वाला? नंबर 8 और 9 की 8 क्लीनिंग ना? कैन वी जस्ट शोकेस इस वीडियो में 8 नंबर बताते हैं? 8 नंबर के बकरे हो गए, ये अंडरस्टैंड 8 राइट? नंबर के बकरे ठीक है। एक तो डेली एक बाड़ आप सुनते हो? साफ दो करते बाड़े एक साथ में ले रहे हैं। ये 5 दिन में हम लोग क्लीन किए हुए, और ये आपके सामने देखो, लास्ट थर्सडे के दिन, फ्राइडे छुट्टी रहती है, तो ये थर्सडे के दिन ये पूरा सफाई किया गया है। ये पूरा साफ है। ये केजेस कितना क्लीन है ये। फैसल भाई, बहुत से लोग हैं ना कमेंट करते हैं, स्पेशली आई मीन नॉन मुस्लिम, बोलते हैं यू गाइस कीप गोट केज में रहता है, साल भर बंधा हुआ रहता है, इसको बाहर भी निकाला जाता है क्या? निकाला जाता है, टाइम टू टाइम निकाला जाता है। ये साल भर केज में नहीं रहता है। इसका जब प्लेइंग टाइम होता है तो इतनी बड़ी एरिया मैंने किस लिए रखा हूँ, इसके लिए ही रखा हूँ। क्या वो उनको खूटे पे, देखो आपके सामने आराम से खूटे पे बंधे हुए Right. रेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इनको ओपन तरीके से नहीं रखा जाता। तो ये चालू है क्लीनिंग? जी। पावर क्लीनिंग। हाँ। ओके, वेरी नाइस। ये पूरा साफ होगा, नीचे से भी साफ होगा, वो भी साफ होगा, पूरे केजेस साफ हाउ होगा। डज द ड्रेनेज वर्क? वहाँ से ड्रेनेज जाएगा, पूरा पानी है वहाँ पर, देखो ड्रेनेज लाइन है, पूरा वहाँ से जाएगा। आप भी पर्सनली इन्वॉल्व होते हो क्लीनिंग एक्टिविटी में? मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट काम है, सफाई करना तो मेरे को तो पहले से पसंद है। तो किस किस के बकरे हैं बंदे, वो बता देंगे सर? ये बता देता हूँ, ये शाप भाई है, हाँ। जो अभी फिलहाल नेपाल में, उनका बकरा है। नेपाल में? हाँ, तबरेज भाई हमदुले, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फैसल भाई मसगांव। फैसल भाई के बहुत नाम आ रहे हैं उनका। फैसल भाई बहुत मसगांव बकरे हैं है। उनके माशाल्लाह। फैसल भाई के हैं ये, फिर ये हमारे साथ भाई है माहिम, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उनका ही है। और ये ऐमन भाई डोंगरी, उनका बकरा है। वो माशाल्लाह। और ये इमरान भाई मसला, जो कुवैत में है, उनका बकरा है। ये अब्दुल रहमान भाई गोवंडी। ओके। अच्छा, अभी बारिश में, क्योंकि 7 महीना इस मरतबा बारिश हुई, जी। तो आपका यानी आई नो आप वजन की वीडियो नहीं देखते, तो क्या लोग ये अजम्पशन करना चाहिए कि सारे बकरे नीचे उतरे हैं बारिश की वजह से? ऐसा नहीं है? ऑलमोस्ट 50% हुआ है, जहाँ तक मेरा ये है। मैं और फैक्ट ये है कि 50% बकरे बट अदरवाइज नीचे नहीं उतरे हैं, मतलब Stable वो है। गेन पे नहीं हुए, और नीचे उतरने में 10%। और हुए भी होंगे तो इतने इतना है। मैं खुद सेटिस्फाइड बट दे आर नॉट नेगेटिव में नहीं है ज़्यादातर। नेगेटिव में नहीं है। 10% बकरे जो डेथ नेगेटिव तो में होता ही है, बीमार तो पड़ते ही है। बाकी ये है कि 40% 60% ऐसा है कि सेम वेट के ऊपर थे, और उसके ऊपर 40% ऐसा है कि मतलब वेट बढ़ाया है, लेकिन जो एज ए फार्म ओनर, एज ए गोट केयर टेकर, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके। फैसल भाई, ये किसका है बकरा? ये बहुत बड़ी हस्ती का बकरा है, कौन सलमान भाई है, उनका बकरा है कहाँ ये के रहने मदनपुर वाले? के है। ओके, ठीक है। और वो वाला? वो वाला हमारे शहराज भाई। But I seen lot of quotas ना this time। हाँ। कोटे ही कोटे हैं माशाल्लाह। ये शहराज भाई है। माशाल्लाह, अच्छी फिल्म का बकरा है। शहराज भाई अंधेरी के हैं, कुवैत में रहते हैं, शायद आपसे भी टच में रहते हो शहराज मेल भाई, के ऊपर। हाँ। ओके। और ये हमारे अबरार भाई बाइकल्ला। टाउन वालों के बहुत बकरे हैं आपके पास। हाँ। माशाल्लाह। और कोटे मालवे, ये कोटे मालवे, ये किसके? जुनेद भाई मुमरा, हाँ, बकरे का नाम जिगर रखा हूँ मैंने। अच्छा बकरा है माशाल्लाह। ये वसीम मालिम भाई का बकरा है, ये वाला? ये वाला। ओके। और ये वाला? ये उमेर भाई दुबई, ये रिसेंटली अभी आया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। ये वाला? वो वाला जीशान भाई, ये वाला? कतर, गुलाबी माशाल्लाह। लास्ट टाइम पे जिनकी आपने वीडियो बनाई थी, हाँ 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 हाँ, ये उनका। He's here। और ये दो, ये 3? ये शहराज भाई, वो वाला? वो वाला डॉक्टर रेहान गोवंडी, और उसके बाद चॉकलेटी में, वाला? और उसके बाद में फैजान भाई अंटाफिल, और वो लास्ट में जो काला लास्ट वाला? में शाहिद भाई मीरा रोड। ओके। और यहाँ पे ये भी सब वही वाड़े के? ये हाँ, ये वही बाड़े के। ये अदनान भाई कलवा है, और वो अदनान भाई कल्याण वो है। जेपी है क्या? जेपी मिक्स है।
पहला जेपी दिखा, अदरवाइज जेपी का तो सैलाब होता है आपके पास। है जेपी अपने बाड़े में तो गए दूसरा बाड़ा है। ऑलमोस्ट 60 जेपी है क्या अभी बात भी। कर रहे हो, हाँ। माशाल्लाह। और वो लास्ट वाला, वो लास्ट वाला हमारे अशरफ भाई घाटकों पर। वो आप जो बनाते हो ना वीडियो सारा, वो फोटो ही बहुत अच्छी आती है ना। उससे आई थिंक लोगों को एनकरेजमेंट मिलती होगी कि हम जेपी पाले। लोगों में बहुत ऐसा है सारे जेपी JP सर्वाइव अभी नहीं होते, अभी वजन नहीं recently भी आए पकड़ते हुए। हैं। इसको पकड़ जरा समझा। हाँ। सो ये थे भाई इनके बकरे बाड़ा नंबर 8 के। और जिसको भी इंटरेस्ट बारह है, नंबर 8 ना, और 9। हमने 8 ही बताया ना। हाँ 8 ही बताया और 9 के भी है बारह। अच्छा, 9 के भी है। ये दोनों बाड़े देखो सफाई हो रही है। ठीक है, चलिए। एनीबडी इंटरेस्टेड टू कीप द गोट्स ऑन पलाई, 3200 खस्सी का है, अंडुल का 3700 है। वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1000 रुपीज़। बकरियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं, नहीं। ठीक है। पटगा में है। एनीबडी इंटरेस्टेड, कॉल हिम अप। थैंक यू सो मच।